नमस्कार, हिमवंत प्रदेश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं भानु प्रकाश नेगी। SGRR मेडिकल कॉलेज में कुछ छात्रों के द्वारा यहाँ पर फीस को लेकर के हंगामा खड़ा किया गया और काफ़ी उपद्रव भी उन्होंने मचाया है। इस मामले को लेकर के किस तरह का ये मामला है, क्या सही जानकारियाँ हैं, हमारे साथ यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के सीनियर PRO भूपेंद्र रतोड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि मामला वास्तव में क्या है। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से ये मामला चल रहा है मेडिकल कॉलेज में, ये फ़ीस का जो मामला है और लगातार छात्रों ने हंगामा भी 2-3 दिन किया है, इस मामले को आप किस तरह से समझते हैं, क्या समझाएंगे आप? देखिए, जो श्री गुरु रामराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज के गेट पर छात्र छात्राओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, वो छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों ने अब समाप्त कर दिया है। देहरादून के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की टीम, प्रिंसिपल साहब और स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के साथ एक बैठक हुई। इस बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को पूरी गाइडलाइन और इस ऑर्डर की विस्तृत जानकारी दी। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पर स्टेट में प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति का गठन हुआ। प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति के द्वारा MBBS की फ़ीस का निर्धारण हुआ। समिति द्वारा निर्धारित सीट को मानना छात्र छात्राओं के लिए वैधता है, ये उनको माननी होगी। जब ये सारी जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों और सभी संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में स्टूडेंट्स के सामने और उनके पेरेंट्स के सामने में दी गई और उनको कानूनी पक्ष को भी समझाया गया, तो उन्होंने बिना शर्त ये धरना और प्रदर्शन समाप्त कर दिया। जी, अच्छा, मामला क्या था पूरा? किस तरह से ये फीस का निर्धारण होना था? किस तरह का जो है ये जो गाइड हुआ है बच्चे और उन्हें पता नहीं था इस सारी चीज़ों का? नहीं, देखिए, सारी चीज़ें ऑलरेडी स्पष्ट थी। जब वर्ष 2018 बैच का एडमिशन हुआ था तो उस दौरान स्टेट में मेडिकल की फ़ीस डिसाइडेड नहीं थी। तत्कालीन अपर मुख्य सचिव साहब श्री ओम प्रकाश जी ने इस आशय का एक पत्र भी जारी किया था कि अभी जो छात्र छात्राएं एडमिशन ले रहे हैं वो प्रोविज़नल फ़ीस के आधार पर उनको प्रवेश दिया जा रहा है। इस आदेश को आधार मानकर संबंधित स्टूडेंट्स ने और उनके पेरेंट्स ने एक एफिडेविट साइन किया था और उसमें इस बात का उल्लेख किया था कि राज्य में प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति जो भी फीस डिसाइड करेगी वो उनके लिए मान्य होगी। इसी आधार पर जब ये सारी चीज़ें प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति के सामने गई और एक फ़ीस का निर्धारण हुआ, तो उस निर्धारित फ़ीस को अब इनको पे करना ज़रूरी है। जी, लेकिन सर इसमें भ्रांतियाँ पैदा हुई कि पहले इस तरह इतना फ़ीस नहीं था, अब अचानक इतनी फ़ीस आई है, तो नहीं। देखिए, मैं दोबारा आपको इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा कि देश भर में जितने भी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं उन सभी मेडिकल कॉलेज के स्टेट्स में फ़ी निर्धारण करने का अधिकार प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति के अंतर्गत आता है। ये एक वैधानिक समिति है और इस समिति के द्वारा ही मेडिकल कॉलेजेस में फ़ीस का निर्धारण किया जाता है। अब यदि कोई स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है, तो वो किसी वजह से इस पूरे आदेश को गुमराह करने की कोशिश या इस मामले को एक दूसरे उस पर लेकर जाना चाह रहे हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि जब सभी वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में प्रशासनिक अधिकारी, उसमें कानूनी पक्ष के जानकार भी थे, उसमें छात्राएं और उनके पेरेंट्स भी शामिल थे, जब उन्हें पूरे मामले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन, ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन, ऑनरेबल प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति के आदेश की प्रति और इन सारी बातों को बताया गया, तो उन्होंने सारी बातों को जान समझकर कानूनी पक्ष को अध्ययन करके इस धरने प्रदर्शन को बिना शर्त समाप्त कर दिया। जी, और सर जैसे पहाड़ों में बॉन्ड वाली बात होती थी डॉक्टरों की कि इतने साल तक इन्हें करना है और भारी कमी से भी जूझ रहा है, उसके बावजूद भी इस तरह के मामले आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं इन चीज़ों को? देखिए, राज्य में आप लोग सभी स्वास्थ्य सेवाओं से भली भांति वाकिफ़ हैं। पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी हमेशा ये एक बड़ा विषय रही है। सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत एक बॉन्ड सिस्टम को शुरू किया गया, जिसमें कि सरकारी सीट पर पढ़ने वाले डॉक्टरों के लिए एक ऐसा सिस्टम, एक बॉन्ड प्रक्रिया बनाई गई कि अपना कोर्स पूरा होने के बाद वो पहाड़ों में जाकर अपनी सेवाएं दें। लेकिन आप सभी जानते हैं कि उन बॉन्ड की शर्तों को कभी भी पूरा नहीं किया गया या बीच में ही आधा अधूरा छोड़ दिया गया। इस कारण अभी भी
स्टेट के जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वो डॉक्टर की कमी से जूझ रहे हैं। तो सख्ती से सरकार को और जो भी इससे संबंधित संस्थाएं हैं, अधिकृत संस्थाएं हैं, उनको इस पर कड़ाई से कार्य करना चाहिए कि जिससे डॉक्टर पहाड़ों में जाकर अपनी सेवाएं पूरी दे सकें और उत्तराखंड राज्य की जनता को डॉक्टरी सेवाओं की कमी ना रहे, पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर उन दूर दराज के क्षेत्रों में उपलब्ध हो सकें। अच्छा, जिस तरह से हंगामा रहा है छात्रों का, अब जो है वो जाके शांत हुआ है, तो अब किस तरह की अपील आप लोग करना चाहते हैं? देखिए, हमने जैसे पहले भी आपसे कहा था कि इसमें सभी छात्र इस हंगामे और प्रदर्शन में इन्वॉल्व नहीं थे। कुछ स्टूडेंट्स और कुछ असामाजिक तत्वों ने इस मामले को गलत रंग देने की कोशिश की और चूँकि अगर कोई भी मामला ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन पर आता है और ऑनरेबल किसी एजेंसी के डायरेक्शंस पर आता है तो उन्हें गेट पर धरना प्रदर्शन देकर चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये बिल्कुल गैरकानूनी है। ये मेडिकल स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए भी अच्छा नहीं है कि वो कानून का उल्लंघन करें और किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि में भाग लें। जी, तो ये थे हमारे साथ SCRR मेडिकल कॉलेज के सीनियर PRO भूपेंद्र तोड़ी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह से ये हंगामा मेडिकल कॉलेज में कुछ छात्र छात्राओं के द्वारा असामाजिक तत्वों के भड़काने के बाद हुआ है, वो जो है बिल्कुल गलत था। और अब जो है जब ये समझ में ये बात उन छात्र छात्राओं की आई है, उनके पेरेंट्स की आई है, ये मामला अब शांत हो गया है और इस तरह का जो हंगामा था वो काफ़ी अशोभनीय था। और हम आप लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि इस तरह का जो मामला सामने आया है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया था और इस तरह का जो हंगामा है वो कतई नहीं होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश हुआ है। बहरहाल अब ये मामला शांत हुआ है और आगे जो है इस तरह का मामले को तूल नहीं दी जानी चाहिए। नमस्कार।